अगर आप नेहरू गांधी परिवार के इतिहास को खोजने जाते हैं तो आपको ऐसी कई पुस्तकें पढ़ने को मिलेंगी जहां नेहरू गांधी परिवार के अनकहे किस्सों का जिक्र होगा। इन किताबों में उनके राजनीतिक संबंध, राजनीतिक व्यवहार जैसे कई बातें लिखी गई हैं। अब एक बार फिर गांधी परिवार को लेकर कुछ किस्से सामने आए हैं और इस बार इनका खुलासा किया है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने, जो कि स्वयं भी कांग्रेस प्रवक्ता रह चुकी हैं। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने साल 2021 में राजनीति से किनारा कर लिया था। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने इन प्रणब माय फादर अ डॉटर रिमेम्बरेंस पुस्तक अपने पिता की स्मृति में लिखी है। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने इस पुस्तक में सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी को लेकर भी अपने पिता के हवाले से कुछ खुलासे किए हैं। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने इस किताब में लिखा है कि राहुल गांधी एक बार प्रणब मुखर्जी से मिलने सुबह सुबह राष्ट्रपति भवन में पहुंच गए थे। उस वक्त वे मुगल गार्डन, जिसे अब अमृत उद्यान कहा जाता है, में सुबह की सैर कर रहे थे और उनके पिता प्रणब मुखर्जी को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद कि सुबह की सैर और पूजा पाठ के दौरान उन्हें कोई परेशान करे। फिर भी उन्होंने राहुल गांधी से मिलने का फैसला किया, लेकिन बाद में पता चलता है कि वास्तव में राहुल गांधी की प्रणब मुखर्जी से मुलाकात सुबह नहीं बल्कि शाम के वक्त निर्धारित थी, मगर राहुल गांधी के कार्यालय ने उन्हें शाम की जगह सुबह की बैठक की जानकारी दी थी। अब इसी पूरे प्रकरण को लेकर जब शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपने पिता से सवाल किया तो उन्होंने टिप्पणी की, अगर राहुल का कार्यालय एएम और पीएम के बीच का अंतर नहीं कर सकता तो वो भविष्य में प्रधानमंत्री के कार्यालय को संचालित करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। यहाँ तक कि प्रणब मुखर्जी अपनी बेटी को राहुल गांधी के बारे में ये तक बताते हैं कि राहुल गांधी के राजनीति में आने का निर्णय शायद खुद राहुल गांधी का नहीं था और उनमें राजनीतिक समझ की कमी समस्या पैदा कर सकती है। वैसे प्रणब मुखर्जी की कही हुई बातें राहुल गांधी स्वयं ही सही साबित करते आए हैं और सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि प्रियंका गांधी की राजनीति भी अब सिर्फ उनकी दादी इंदिरा की नाम के सहारे आगे चल रही है। इस पुस्तक में एक घटना का जिक्र करते हुए प्रणब मुखर्जी की निराशा को भी व्यक्त किया गया है। शर्मिष्ठा मुखर्जी लिखती हैं, आम चुनावों में कांग्रेस की हार के लगभग 6 महीने बाद 28 दिसंबर 2014 को पार्टी के 130वें स्थापना दिवस पर एआईसीसी में ध्वजारोहण समारोह के दौरान राहुल गांधी अनुपस्थित थे। प्रणब मुखर्जी का मानना था कि चूंकि राहुल गांधी को सब कुछ इतनी आसानी से मिल जाता है, इसलिए वो इसकी कद्र नहीं करते। वो मानते थे कि सोनिया गांधी अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनने पर तुली हुई हैं, लेकिन उस युवा में राजनीतिक समझ की कमी भविष्य में समस्या ही पैदा करेगी। वे कहते थे कि राहुल गांधी कांग्रेस को पुनर्जीवित कर सकते हैं या क्या वह लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, वे इस पर कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थे। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपनी पुस्तक में यह भी दावा किया है कि 2013 में राहुल गांधी द्वारा एक अध्यादेश की प्रति फाड़े जाने की घटना से उनके पिता प्रणब मुखर्जी हैरान रह गए थे और कहा था कि कैबिनेट के फैसले को सार्वजनिक रूप से खारिज करने वाले वो कौन होते हैं। उन्हें यानी राहुल गांधी को खुद के गांधी नेहरू परिवार का होने का घमंड है। इस पुस्तक में कहा गया है कि ये घटनाक्रम 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ और ऐसा नजर भी पड़ता है क्योंकि 2014 के बाद से कांग्रेस का डाउनफॉल हर किसी ने भांपा है। वैसे ये पुस्तक केवल राहुल गांधी की हरकतों को ही नहीं उजागर करती बल्कि उनकी माता सोनिया गांधी के बारे में भी बताती है। शर्मिष्ठा मुखर्जी अपनी पुस्तक में लिखती हैं कि जब उन्होंने अपने पिता से उत्साहित होकर प्रधानमंत्री पद के संदर्भ में सवाल किया तो उनका जवाब था कि नहीं, सोनिया गांधी मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगी। हालांकि प्रणब मुखर्जी के मन में सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए कोई बैर नहीं था। वैसे शर्मिष्ठा मुखर्जी ने इस पुस्तक में केवल गांधी परिवार को लेकर अपने पिता के विचार का जिक्र नहीं किया बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस को लेकर भी उनके विचार प्रकट किए हैं। शर्मिष्ठा मुखर्जी बताती हैं कि उनके पिता न केवल पीएम मोदी के शासन करने की कला से प्रभावित थे बल्कि आरएसएस कार्यकर्ता के तौर पर उन्हें खांटी देशभक्त और राष्ट्रवादी भी मानते थे, जो आज धरातल पर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को देखकर नजर भी आ रहा है। धन्यवाद।